Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, ये सी लैंग्वेज का चैप्टर 37 है। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। कुछ क्वेश्चंस है, जरा उनको समझिए। पहला क्वेश्चन है सी प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। जो नंबर आप काउंटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हो, जैसे किसी चीज़ को काउंट करना होता है तो आप क्या करते हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करते हो। तो जो नंबर काउंटिंग करने के लिए इस्तेमाल हो और जो अनंत हो, यानी कि जिसका अंत कभी ना हो सके, वैसे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब अगर आप 1 2 3 4 5 6 को आगे तक राइट करते जाओगे तो क्या ये कभी अंत होगा? नहीं। तो ऐसे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब समझिए कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया। शुरुआत से जो 10 नंबर्स होंगे उन्हें कहा जाएगा फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन राइट किया गया, इसका मतलब है कि शुरुआत से आपको 10 नेचुरल नंबर को आपस में ऐड करना है, यानी कि 1 2 3 4 सबको आपस में आपको ऐड करना है। इस क्वेश्चन को और भी कई तरीके से आपके सामने पूछा जा सकता है, जैसे कि सी प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, या ऐसे पूछा जाएगा सी प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, या ऐसे पूछा जाएगा सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, तो इन चारों में से अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो उन सब का सॉल्यूशन एक ही होगा, जो अभी मैं आपको बताऊंगा कोडिंग करके। सबसे पहले तो शुरुआत के 10 नेचुरल नंबर्स को प्राप्त कीजिए। तो 10 नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4, इसको हम 10 बार राइट नहीं करेंगे, बल्कि लूप के अकॉर्डिंग डायनेमिकली यानी अपने आप 10 बार इसे प्रिंट करेंगे। तो आई का वैल्यू मैंने डिफाइन कर दिया 1, फिर डिफाइन कर देता हूँ कि लूप तब तक चलेगा जब तक 10 से छोटा होगा और 10 के बराबर होगा। आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पास कर दीजिए। तो सिंपल सी कोडिंग है लूप की। अगर आप यहाँ पे प्रिंटफ का इस्तेमाल करके आई को प्रिंट करोगे तो क्या होगा, आई का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक चेंज होगा और एक एक करके आई आपको 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 10 तक प्रिंट करके आपको दे देगा। देखिए आ गया। अगर आप लूप नहीं पढ़े होते और 10 नेचुरल नंबर्स को ऐड करना होता तो आप 10 नंबर को अलग अलग वेरिएबल में रखते, फिर आप उसे ऐड करने की कोडिंग करते। लेकिन देखिए लूप की वजह से आपका काम कितना आसान हो गया। सपोज कीजिए शुरुआत का 50 नेचुरल नंबर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 50 तक लूप को चलाएंगे, अपने आप हमें 1 से लेकर 50 तक का नेचुरल नंबर्स मिल जाएगा। मैंने वापस इसे 10 कर दिया। हमें ऐड करना है, बहुत सिंपल है ये करना। आप किसी भी नाम से वेरिएबल क्रिएट करो, मैंने सम के नाम से क्रिएट किया। याद रखिए वेरिएबल उसी नाम से क्रिएट करते हैं जिसका कोई मतलब हो, जिसे पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि हाँ उसका काम क्या हो। इसीलिए वेरिएबल का नाम हमेशा मीनिंगफुल दीजिए। जैसे मुझे एडिशन करने के लिए इस वेरिएबल की आवश्यकता थी तो मैंने इसका नाम रख दिया सम। ओके, वैसे नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर नाम सोचने में दिक्कत आती है तो आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ABCDEFGH। ऐड कैसे होगा सो समझिए। मैंने सम वेरिएबल का इस्तेमाल किया, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए आई। मतलब क्या हुआ सो देखिए, मैंने यहाँ पे 10 नेचुरल नंबर्स को इस तरह से राइट किया। सपोज कीजिए इनको कॉपी पे ऐड करना है तो आप कैसे करोगे, पहले तो आप 2 नंबर को ऐड कर लोगे, यानी कि 1 और 2 को, तो रिजल्ट कितना आएगा 3। जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो ही अगला नंबर आप ऐड करोगे इस तरह से। फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा तो तब जाकर आप अगले नंबर को ऐड करोगे इस तरह से। फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा, फिर अगला नंबर ऐड करेंगे, फिर उसके रिजल्ट में अगला नंबर, फिर उसके रिजल्ट में अगला नंबर और फिर उसके रिजल्ट में अगला नंबर। तो प्रत्येक पिछले नंबर के एडिशन के साथ अगले नंबर का एडिशन हो, उसके लिए मैंने यहाँ पे एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। देखिए सम के बाद आपने इस्तेमाल किया एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर का, इसका मतलब ये हो गया सम प्लस आई। ओके, और ये दोनों ऐड होकर सम में ही जाएगा। तो ये लिखने का मतलब हो गया ये। ओके,
तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे आप लिख सकते हो। मैं काम करता हूँ, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ समझने योग्य बनाने के लिए। मैं ऐसे राइट करता हूँ। ये कोड कैसे एग्जीक्यूट करेगा सो समझिए। सम में क्या है पहले से 0, तो जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो यहाँ क्या आएगा 0, ठीक है। और आई में क्या होगा फर्स्ट टाइम 1, यानी कि 0 और 1 ऐड होगा और किस में चला जाएगा, सम में ही। यानी कि ये जो सम वेरिएबल है इसमें फर्स्ट टाइम एडिशन होकर क्या आएगा 1, 0 चला जाएगा यहाँ से। जब अगली बार ये लूप चलेगा तो इस बार आई का वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पास किया। और सब में देखिए क्या है इस बार 1, तो 1 और 2 यानी कि 1 और 2 में एडिशन होगा और एडिशन होकर किस में जाएगा, सम में। यानी कि हर बार 2 नंबर का एडिशन होगा और उस नंबर का रिजल्ट जाएगा सम में। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब भी 10 नेचुरल नंबर्स को हमें कॉपी पे एडिशन करना होगा तो हम पहले 2 नंबर को ऐड करेंगे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें अगले नंबर को ऐड कर देंगे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें अगले नंबर को ऐड कर देंगे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें अगले नंबर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है, पहले 2 नंबर का एडिशन होगा और इसमें चला गया, फिर उसी एडिशन में अगला नंबर ऐड हो जाएगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें अगला नंबर ऐड होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें अगला नंबर ऐड होगा। फाइनली 10 नंबर का एडिशन होकर आपका सम वाले वेरिएबल में चला जाएगा। रिजल्ट प्राप्त करना है तो फॉर लूप से बाहर निकलेंगे। ये देखिए फॉर लूप का बॉडी यहाँ ख़त्म हुआ, इसके बाद प्रिंटफ का इस्तेमाल करेंगे और सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स इज %d। तो %d की जगह हमें वेरिएबल इस्तेमाल करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे राइट किया और इस वेरिएबल का नाम यहाँ पे डिफाइन किया। तो यहाँ जो %d है इसकी जगह पे सम वेरिएबल का डेटा आ जाएगा और ये ऐसे ही प्रिंट होगा। ओके, देखिए क्या मैसेज आया, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स इज 55। यानी कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को आपस में अगर आप ऐड करोगे तो 55 आ जाएगा। उसी तरह से शुरुआत के 50 नेचुरल नंबर्स को ऐड करना होगा तो क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे 50 को पास करेंगे, ऑटोमेटिक आपको 1 से 50 तक का एडिशन मिल जाएगा। ज़रा इसको समझिए, ये जो प्रिंटफ है ये हमने फॉर लूप के बाहर क्यों रखा, क्योंकि फॉर लूप के अंदर अगर आप प्रिंटफ को इस तरह से राइट कर देते हो, देखिए गौर से मैंने फॉर की बॉडी के अंदर राइट किया तो रन करने पे ये आपको उतना टाइम प्रिंट होकर दिखाई देगा जितना टाइम लूप चलेगा। अगर आपका लूप 50 टाइम चलेगा तो 50 टाइम ये प्रिंट हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट तो यानी कि आउटपुट तो हमें एक ही बार दिखाना है, इसीलिए लूप से बाहर निकल के हम प्रिंटफ का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ज़रा ये समझिए कि सम वेरिएबल में पहले से 0 क्यों था। सपोज कीजिए पहले से कुछ भी नहीं होता तो सम प्लस आई, यानी कि फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलता तो आई का जो वैल्यू आता 1 वो किसके साथ ऐड होता, क्योंकि सम में तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमने 0 रखा। क्या 0 के अलावा कुछ और रख सकते हैं, क्या हम 1 रख सकते हैं, नहीं। अगर आप 1 रख दोगे तो पहली बार 1 और 1 का एडिशन हो जाएगा जिससे आपका रिजल्ट मैनिपुलेट हो जाएगा। हमें 1 से 10 तक के ही नंबर को आपस में ऐड करना है, इसीलिए फर्स्ट टाइम सम में 0 रखेंगे ताकि पहली बार जो एडिशन हो सम प्लस आई का उसमें 0 की वजह से कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि पहला जो नंबर है 1 वही नंबर जाना चाहिए आपके सम में एडिशन होकर, इसीलिए 0 + 1 फर्स्ट टाइम चलेगा तो आएगा और 0 + 1 को हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा मैनिपुलेट नहीं होगा बल्कि 1 ही जाएगा आपके सम वाले वेरिएबल में, इसीलिए सम वेरिएबल में पहले से हमने 0 को रखा। यहाँ पे तो 10 नेचुरल नंबर्स डिफाइंड थे, लेकिन मान लीजिए यूजर से 10 इनपुट लेकर उसे ऐड करना है तो कैसे करेंगे, हमें स्कैनफ को 10 बार चलाना होगा तभी तो 10 इनपुट मिलेगा। तो 1 से लेकर 10 तक हम लूप चलाएंगे और स्कैनफ का इस्तेमाल करेंगे। %d का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए एड्रेस ऑफ x। मैंने x वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया था, इस तरह से डिक्लेयर कर देता हूँ। तो इससे होगा क्या, फर्स्ट टाइम लूप चलेगा और जो पहला नंबर इनपुट किया जाएगा वो x में जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन कर देंगे सम प्लस x सिंपल।
तो जैसे फर्स्ट टाइम यूजर ने टाइप किया 10 तो 10 चला जाएगा x में, तो 0 और 10 का एडिशन होगा और सम में चला जाएगा। फिर अगली बार यूजर ने 20 टाइप किया तो ऑलरेडी तो सम में 10 है, तो अगली बार 10 में 20 ऐड होगा। फिर 40 राइट किया जाएगा तो ऑलरेडी पिछले सम का रिजल्ट हमारे पास सम में था, उसके साथ अगला नंबर ऐड हो जाएगा। फाइनली आपका सारा 10 नंबर ऐड होकर सम में जाएगा। रन करने से पहले एक बार यूजर को मैसेज ज़रूर दे दीजिए कि आपको 10 नंबर इनपुट करना है। मैंने यहाँ पे इस तरह से फॉर लूप से पहले डिफाइन कर दिया एंटर 10 नंबर्स। अगर हम इसे फॉर लूप के अंदर लिखते तो 10 बार ये मैसेज प्रिंट हो जाता। ये मैसेज एक ही बार प्रिंट करना है, इसीलिए फॉर से पहले डिफाइन करेंगे। टेस्टिंग कीजिए, देखिए आया एंटर 10 नंबर्स, मैंने राइट कर दिया 5, तो यूजर की मर्जी, यूजर जो भी नंबर टाइप करेगा वो ऐड हो जाएगा। तो मैंने कुछ इतना सारा नंबर्स को इनपुट किया, देखिए सभी नंबर्स इतना सारा इनपुट करेंगे तो उसका रिजल्ट ये आएगा। तो क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे, और क्वेश्चन में कहीं पे भी यूजर से इनपुट लेने के बारे में लिखा होगा तो कोडिंग हम इस तरह से करेंगे। अगर डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस होगा तो स्कैनएफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे फॉर की बॉडी में। वीडियो समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और वैप इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़रूर विजिट कीजिए ताकि आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब करने लायक ट्रेनिंग को प्राप्त कर सको। एक कोर्स आपको दिखाई देगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इस कोर्स में आप वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ों को सीखते हो। तो बेहतर जानकारी आपको वेबसाइट पे दिख जाएंगी या आप हमारे सेल्स टीम को कॉल करो, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। वैप इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।